Hello students, welcome to distance learning program of Successila English Medium School Bio. Today's our subject English, उसमें हम यूनिट 1 उसमें जो स्टोरी है उसकी आज हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज लर्न करेंगे। तो उसमें पेज नंबर 1 to 12 में हम देखेंगे कि एक छोटी सी पोयम दी है, सिर्फ आपको वो समझनी है। तो ये वाली पोयम है कि द पेडलिंग पुल, और उसमें कुछ पिक्चर्स दिया है वो पोयम में कि कुछ बच्चे हैं वो रिवर या तालाब में वो खेल रहे हैं। तो अब हम पोयम स्टार्ट करेंगे कि डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। रिवर के पास जब ये बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं घर से, तो पास में रिवर आती है, रास्ते में पास में उसके रिवर आती है। तो वी हैव टू पास बाय द पेडलिंग पुल। तो बाद में वो वहाँ से पास यानी पसार हो रहे थे या तो निकल रहे थे रिवर के बाजू में से। तो बाय द पेडलिंग पुल द ग्रास इज ग्रीन। जो वो रिवर है उसमें ग्रीन, वो उसके आसपास अराउंड ग्रीन घास है। तो एंड द वाटर कूल, और उसमें जो पानी है रिवर में वो कैसा है, कूल यानी ठंडा। तो वो पानी बहुत ही कूल है। एंड वी स्टे टू प्ले, तो वहाँ पर वो बच्चे स्टे यानी रुकते और प्ले वो खेलते हैं। वहाँ पर जाके वो रिवर के पास जो ग्रीन ग्रास है उसमें वो स्टे रुकते और खेलते हैं। बाय द पेडलिंग पुल डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। के बाद में फिर से वही लाइन है कि वो जो पुल है वो रास्ते में वो जो स्कूल में जा रहे हैं, तो रास्ते में रिवर आती है। अब हमारा जो पेज नंबर नेक्स्ट है 1313, उसमें हम देखेंगे कि उसमें लेट्स राइट कुछ एक्सरसाइज दी है, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। तो उसमें नोटिस है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए उसमें से हमें ये ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स दिए, सेल SAIL सेल मीन्स SAIL मीन्स तैरना। BARK बार्क मीन्स बसना या तो भौंकना। SING सिंग मीन्स गाना। PLAY प्ले मीन्स खेलना। और RING रिंग मीन्स बजाना या तो रिंग मीन्स बेल। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि BOATS बोट। तो बोट रिवर में जो बोट होती है वो क्या करती है, तो यहाँ से ये ब्रैकेट्स में से हमें आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है बोट यानी वो क्या करती है, रिवर में तैरती है। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो चिल्ड्रन प्ले, तो चिल्ड्रन खेलते हैं। थर्ड नंबर में है कि बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या करते हैं, जो बर्ड्स हैं वो सिंग, वो गाना गाते हैं। नेक्स्ट है कि DOGS डॉग्स क्या करते हैं, वो बार्क, वो भौंकते हैं। और लास्ट में है कि BELLS बेल्स यानी रिंग या तो बजना। अब इसमें से ये ब्लैंक्स को फिलअप करेंगे। तो सो डियर स्टूडेंट्स की बोट क्या करता है, वो रिवर में बोट तैरती है। तो हम क्या लिखेंगे उसमें SAIL सेल। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन कहाँ पे खेलते हैं, वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें प्ले। बर्ड्स, तो बर्ड्स के साथ में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर BIRDS। और B मैंने बोला कि बर्ड्स क्या करते हैं, सिंग, वो गाना गाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि SING सिंग। DOGS डॉग्स क्या करते हैं, बार्क, वो भौंकते हैं। तो BARK। और लास्ट है कि बेल क्या करता है, रिंग, वो रिंग बजाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रीड करेंगे। तो बर्ड्स सेल, चिल्ड्रन प्ले, बर्ड्स सिंग, डॉग्स बार्क, बेल्स रिंग। तो जो रिवर में बोट होती है वो तैरती है, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में खेलते हैं, बर्ड्स वो गाना गाते हैं, डॉग्स वो भौंकते हैं और बेल्स है वो रिंग बजाता है।
सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसमें नोटिस है पेज नंबर 13 पे कि राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो आपके वीक के जो नेम है डेज के वो लिखने हैं। यू कैन बिगिन विथ संडे, तो संडे से स्टार्ट करना है। उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपको ब्लैंक्स दिए। उसमें आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे वो आपको 7 वीक के नेम यहाँ पर लिखने हैं। तो वो आपको अपने आप लिखने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कि आपको सबको आते ही होंगे ये वीक के नेम, तो आप अपने आप लिख देना। अब उसके नीचे नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि हल्दी, उसकी नोटिस है कि हल्दी रॉट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे। हल्दी ने अपना नेम लिखा है, लेकिन हल्दी ने क्या किया है कि HALDI हल्दी सी मेड वन मिस्टेक। व्हाट वाज इट? तो हल्दी ने अपना नेम तो लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन उसने क्या किया है कि एक मिस्टेक की है, कोई वन मिस्टेक किया है ये नेम लिखने में। तो उसका नेम हमें उसके नीचे क्वेश्चन दिया है कि राइट हर नेम करेक्टली। तो हल्दी ने जो यहाँ पर नेम लिखा है वो नेम हमें यहाँ पर राइट करेक्टली राइट करके यहाँ पर हल्दी का नेम हमें आंसर में लिखना है। तो HALDI हम कोई भी स्पेलिंग हो, कोई भी नेम हो, तो वो हम कैसे लिखते हैं कि जैसे ही आप अपना हम लेते हैं कि हमारा नेम है, हमारा नेम हम कैसे लिखते हैं? कोई भी नेम लिखो तो उसमें फर्स्ट लेटर हम क्या करते हैं? कैपिटल लिखते हैं। तो ये हल्दी ने तो वो मिस्टेक की है कि उसने तो अपना जो उसके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो उसने स्मॉल लिखा है। तो स्मॉल आता है? टेल मी। यस, स्मॉल तो आता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि H, वो H है, हम उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। बाद में उसका जो HALDI वही का वही हम लिख देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नाउ राइट योर नेम करेक्टली। तो जैसे हमने हल्दी का नेम लिखा वैसे ही हमें हमारा नेम यहाँ पर लिखना है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आप सब अपना नेम यहाँ पर लिख देना। सो डियर स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 13 में नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि हल्दी रॉट आई मीट अ जिराफ। तो हल्दी ने लिखा है कि आई मीट अ जिराफ। तो नीचे क्वेश्चन दिया है कि सी मेड 2 मिस्टेक्स। हल्दी ने यहाँ पर जो लिखा है उसमें उसने 2 मिस्टेक की है। ये हल्दी ने लिखा है उसमें उसने 2 मिस्टेक की है। तो व्हाट आर दे? वो मिस्टेक क्या है? राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली। तो हमें यहाँ पर हल्दी ने जो सेंटेंस लिखा है, जो मिस्टेक है वो सेंटेंस हमें करेक्टली लिखना है, वो सेंटेंस हमें सही यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हल्दी ने क्या मिस्टेक की है। कि उसने सबसे पहले तो ये आई उसने स्मॉल लिखा है, तो आई इसमें स्मॉल आता है? यस या नो? कोई भी हम सेंटेंस लिखे तो अभी मैंने आगे बोला कि फर्स्ट लेटर उसमें कैपिटल ही आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पर हमने आई तो लिख दिया। अब आई के बाद में क्या है कि आई मीट अ जिराफ। तो MET मीट वही का वही, ए वही का वही। अब ये क्या एनिमल का नेम है? GIRAFFE जिराफ। तो अभी मैंने बोला कि हम कोई भी नेम लिखते हैं तो उसमें हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पर हल्दी ने ये G भी कैपिटल लिखा नहीं है, ये दूसरी उसकी मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम G कैपिटल लिख के वो सेंटेंस को फिनिश करेंगे, पूरा करेंगे। तो GIRAFFE। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज नंबर है हमारा 15। उसमें ये एक्सरसाइज है, उसमें नोटिस है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर। तो ये ब्लैंक्स हमें बिफोर और आफ्टर लिख के हमें फिलअप करनी है। तो सो फर्स्ट ब्लैंक्स है कि ब्लैंक्स ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। ब्लैंक्स दिया और बोला है क्वेश्चन की ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। हम ईटिंग फूड खाना खाते हैं, बाद में हम हमारे हैंड को वॉश करते हैं। तो क्या आया कि खाना खाने के बाद। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिफोर या आफ्टर? ये हमने मैथ्स में लर्न कर चुके हैं हम। तो टेल मी
तो यस यहाँ पर हम बिफोर लिखेंगे, BEFORE। तो बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद, आई वॉश माई हैंड्स, हम हमारे हैंड को वॉश करते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक्स है कि ब्लैंक्स रीचिंग स्कूल, आई सिट इन क्लास, हम स्कूल में पहुंचने के बाद क्लास में बैठते हैं, क्लास के अंदर बैठते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आफ्टर आएगा या बिफोर आएगा। मैंने अभी क्या बोला कि क्लास में पहुंचने के, स्कूल में पहुंचने के बाद हम क्लास में बैठते हैं। तो यस यहाँ पर हम AFTER आफ्टर लिखेंगे। नेक्स्ट ब्लैंक्स है कि ब्लैंक्स ईटिंग फूड, आई वॉश माई माउथ, हम खाना खाने के बाद हमारा जो माउथ मुंह है उसको हम वॉश करते हैं। तो यहाँ पर बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा, टेल मी। यस खाना खाने के बाद, तो यहाँ पर हम AFTER आफ्टर लिखेंगे। लास्ट हमारी ब्लैंक्स है कि ब्लैंक्स रीचिंग होम, आई डू माई होमवर्क, हम घर पे पहुंचने के बाद हमारा होमवर्क करते हैं, मैं घर पे पहुंचने के बाद मेरा होमवर्क करते हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिफोर या आफ्टर, टेल मी। पहुंचने के बाद है तो यहाँ पर हम आफ्टर लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें ही नीचे पेज नंबर, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फिर से एक बार ये ब्लैंक्स का हम रिवीजन करते हैं कि बिफोर ईटिंग फूड, आई वॉश माई हैंड्स। तो ईटिंग मीन्स खाना, फूड यानी तो भोजन, वॉश यानी हम जो हमारा जो हैंड है वो हम वॉश करते हैं वो, तो ईटिंग मीन्स खाना। आफ्टर रीचिंग स्कूल, आई सिट इन क्लास, तो आफ्टर मीन्स बाद में, रीचिंग मीन्स पहुंचना, स्कूल मीन्स तो स्कूल, सीट मीन्स बैठना, क्लास यानी क्लास, हम जो स्कूल में जाते हो क्लास में बैठते हो वाला क्लासरूम। नेक्स्ट है कि आफ्टर ईटिंग फूड, आई वॉश माई माउथ, फिर से अभी मैंने बोला कि ईटिंग मीन्स खाना। नेक्स्ट लास्ट है कि आफ्टर रीचिंग होम, आई डू माई होमवर्क, रीचिंग मीन्स पहुंचना, होम मीन्स घर, हम घर पे पहुंचते हैं, बाद में क्या करते हैं, हमारा होमवर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यही पेज नंबर 1515 में हमें कुछ लेट्स सिंग, हमें गाना है, ये कुछ पोयम दी है तो हम गाएंगे कि नेम है कि BELLS बेल्स, बेल क्या करता है, वो रिंग, वो बजता है, वो रिंग बजाता है। तो यहाँ पर दिया है कि डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग, ऐसे वो सारे बेल्स क्या होते हैं, बजते हैं। डिंग डोंग इट्स अ हॉलीडे, जब हॉलीडे हमारी होती है तब भी वो बेल बजता है, जब हम स्कूल से लास्ट 5 बजे हम छूटते हैं। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग, सारे बेल्स ऐसे ही गाते हैं। डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले, जब हम लास्ट बेल हमारा डिंग डोंग वो बजता है तब हम क्या करते हैं, गो आउट एंड प्ले, हम चले जाते हैं और खेलने के लिए हम चले जाते हैं। अब हम पेज नंबर 1616 में देखेंगे कि फन टाइम, कुछ हमें क्वेश्चन दिए, सिर्फ वो समझने हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल, तो हम आपका जो हमारा जो स्कूल बेल है उसका साउंड कैसा है। तो स्कूल बेल का साउंड आप सबने सुना ही होगा, जब हमारा जो पीरियड होता है वो चेंज होता है, या तो वो जब ब्रेक होती है तब भी ये स्कूल बेल बजता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड, तो कई दूसरे जो डिफरेंट प्रकार के साउंड बेल, जो साउंड दूसरे बेल होते हैं उसका साउंड आपने सुना ही होगा। कि नीचे दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड, ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ अ, तो यहाँ पर पेज नंबर 1616 में दूसरे कुछ बेल के साउंड दिए। तो फर्स्ट है कि फोन बेल का साउंड भी आप सबने सुना ही होगा, घर पे मोबाइल होगा या तो फोन होगा उसमें कैसा बेल बजता होगा। सेकंड है कि डोर बेल भी सबके घर पे होगा तो उसका साउंड भी सुना ही होगा। काउ बेल जो काउ बोलती है उसका भी आपने साउंड सुना होगा। हॉर्स का भी सुना होगा। और लास्ट है कि बस बेल, तो हमें यहाँ पर 5 बेल के साउंड दिए। नेक्स्ट है कि राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर हमें कुछ
पिक्चर दी है उसमें हमें नीचे बॉक्स दिया है, उसमें हमें उसका जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसका है, टेल मी। यस, ये फर्स्ट पिक्चर ग्रेप्स का है। सेकंड पिक्चर इग्लू का है। थर्ड पिक्चर ये क्या है यहाँ पर, रैबिट। फोर्थ पिक्चर टेल मी। यस, एप्पल का है। और ये 5 नंबर का पिक्चर है वो फ्रॉक का है। और लास्ट पिक्चर ये पिक्चर है वो फिश का है। और लास्ट पिक्चर है वो ईमेल मैसेज का है। अब तो नीचे क्वेश्चन दिया है कि हमने यहाँ पर क्या लिखा कि GIRAFFE। तो नीचे क्वेश्चन दिया है उसमें से कि व्हाट हैव यू स्पेल्ड, जो वो स्पेल्ड, तो आपने ये क्या लिखा। तो हमने जो बॉक्स में जो फर्स्ट लेटर लिखे वही हमें ये नीचे ब्लैंक्स में लिखने हैं। तो सो कौन सा स्पेलिंग बना कि GIRAFFE, जिराफ। ये तो जिराफ का स्पेलिंग हुआ। यहाँ पर जिराफ का पिक्चर भी दिया है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो मैंने टेक्स्ट बुक वाली एक्सरसाइज समझाई वो आप लर्न करवाई वो आप समझ में, आपके समझ में आ गई होगी। तो अब हम वर्कबुक वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। थैंक यू।